लाखों लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। दुनिया कैसे देख सकती है? इजराइल के प्रमुख अखबारों में अब यह बात बहुत सफाई से उभरने लगी है कि हमास और गजा के लोग अलग अलग हैं। हमास के हमले के लिए गजा के सभी 20 लाख लोगों को इस तरह से नहीं मारा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव ने इजिप्ट के राष्ट्रपति से कहा है कि वह मानवाधिकार के नाम पर मदद पहुंचाने भर का रास्ता दे, रफा सीमा को खोले ताकि मेडिकल हेल्प पहुंचाई जा सके। WHO ने कहा है कि इस वक्त में गजा में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अस्पतालों के पास कुछ ही घंटों की बिजली बची है, जनरेटर के लिए भी ईंधन ज्यादा नहीं। इस कारण जीवन रक्षक मशीनें कभी भी बंद हो सकती हैं और मरीजों की जान जा सकती है, इलाज बंद हो जाएगा। अल शिफा में घायलों के इलाज के लिए दवाओं की कमी बढ़ती जा रही है। WHO ने कहा है कि शनिवार के हमले से लेकर अभी तक 34 स्वास्थ्य केंद्रों पर हमला हुआ है। ड्यूटी पर काम कर रहे 11 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई, 16 घायल हो गए, 20 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। समय बहुत कम है, इसलिए इन चीजों की आपूर्ति बहुत कम समय में करनी होगी। इस जंग को रोकने की जरूरत है और मानवाधिकार गलियारा बनना चाहिए ताकि मदद पहुंचे। अल शिफा में कितने ही डॉक्टर होंगे, आप कल्पना कीजिए वे किस तरह से इस हालात में दिन रात मरीजों की जान बचा रहे होंगे। उनके लिए भी यह काम असंभव होता जा रहा है। अमेरिका के विदेश सचिव मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। क्या अमेरिका किसी नए समाधान की तरफ काम कर रहा है? खुलकर भले बयान ना दे रहा हो, लेकिन इजराइल को रोकना क्या अब उसके लिए संभव है? हमास ने कहा है कि इजराइल के हमले में 13 बंधक मारे गए हैं, मगर उनकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, ऐसी खबरें छपी हैं। कतर में फलस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। आमतौर पर यहां धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं, मगर कतर में फलस्तीन के लिए इजाजत दी गई। बता रहा है यह सब कि अरब देशों की जनता में इजराइल के जवाबी हमलों को लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं हैं। काहिरा में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसके बाद विदेश मंत्रियों ने इजराइल से कहा कि औपनिवेशिक शक्ति ऑक्यूपाइंग पावर के रूप में वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे और 2 राष्ट्र के समाधान के लिए बातचीत की मेज पर आए ताकि आजाद फलस्तीन का गठन हो। लेकिन क्या इजराइल इस बारे में किसी की सुनेगा? फलस्तीन की आजादी और गठन की बात पर क्यों आएगा? मस्कट में यूरोपियन यूनियन और गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन की बैठक हुई, जिसके बाद साझा बयान जारी हुआ कि मानवाधिकार के नियमों का पालन जरूरी है। हमास को भी बंधकों को रिहा करना होगा और गजा में पानी, बिजली, दवा की सप्लाई का रास्ता खुलना चाहिए। इस तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए। 2 राष्ट्र के निर्माण की बात होनी चाहिए। इस संगठन ने भी हमास और गजा के लोगों में साफ साफ फर्क किया है।